दोस्तों, माँ और बच्चे का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब भी बच्चा दुख या दर्द में होता है तब माँ को बिना बोले ही बच्चे का दुख या दर्द पता चल जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब एक माँ के बच्चे को दुख हुआ तो उसकी मरी हुई माँ की आत्मा ने उसका ऐसा बदला लिया जो वहाँ के लोगों को आज भी याद है। ये बात है करीब 30 से 35 साल पुरानी, जब जितेंद्र की शादी की उम्र हो गई थी। उसकी उम्र लगभग 22 से 23 की रही होगी। उस समय लोगों की जल्दी शादी हो जाया करती थी। जितेंद्र के घर में उसके एक माँ थी। उसके पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर जितेंद्र जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का सोचा। अब जितेंद्र की खुद की एक फैक्ट्री थी जिसमें कई तरह के खाने पीने के सामान बना करते थे। उसने बहुत तरक्की की। उसकी इस फैक्ट्री से बहुत कमाई होने लगी थी। उस समय वो लोग अपने गाँव में सबसे अमीर थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। जितेंद्र के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, जिसमें से उसे एक लड़की पसंद आ गई। तब पंडित जी को बुलाया गया और एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई गई। पूरा गांव को बुलाया गया। जितेंद्र की शादी में खूब खर्चे हुए। शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी गई। शादी के लगभग 1 साल बाद जितेंद्र की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। जितेंद्र अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता था। जब घर में एक नए मेहमान आने वाला है इसकी खबर आई तो जितेंद्र की माँ ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटी हुई। ये खुशी की बात तो थी, लेकिन दुख तो इस बात का था कि बेटी को जन्म देते ही जितेंद्र की बीवी की मौत भी हो गई थी। उसकी मौत से जितेंद्र को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आप लोग तो जानते ही हैं, उस समय बेटी होना कुछ खास अच्छा नहीं समझा जाता था। जितेंद्र और उसकी माँ को 2 बात का दुख था। एक तो वो बच्ची लड़की थी और उन लोगों को यही लगता था कि उस बच्ची की वजह से ही जितेंद्र की बीवी की मौत हुई है। लेकिन इसमें उस बच्चे की क्या गलती थी? बिना किसी गलती के वो अपने पिता और दादी की नफरत सह रही थी। उस प्यारी सी बच्ची का नाम रेखा रखा गया। जितेंद्र और उसकी माँ ना तो उस बच्चे को प्यार देते थे, ना उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। उस नाजुक उम्र में उस बच्चे को अपने पिता और अपने माँ के प्यार की जरूरत थी। लेकिन उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसके पिता ने भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। कुछ समय बाद जितेंद्र की माँ ने जितेंद्र की दूसरी शादी करवा दी। जितेंद्र की दूसरी बीवी, जिसका नाम नित्या था, वो रेखा जो जितेंद्र की पहली बीवी की बच्ची थी, उससे नफरत करती थी। अब तक रेखा 7 साल की हो गई थी। नित्या उसको बेवजह बिना बात के भी पीट दिया करती थी। वो अपना ना जाने कौन सा गुस्सा उस पर निकालती थी। वो बच्ची शिकायत करती भी तो किससे? ना तो उसके पिता उसकी सुनते थे और ना उसकी दादी। जितेंद्र और उसकी माँ नित्या की इस हरकत पे कभी उसको कुछ नहीं बोला करते थे। एक बार की बात है, जब रात का समय था और सब लोग सो रहे थे, तभी नित्या जो जितेंद्र की दूसरी बीवी थी, उसको किसी के जोर जोर से गुस्से में गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने एक औरत घूंघट में खड़ी है। तभी उस औरत ने नित्या को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और उस पर चांटों की बरसात करने लगी। वो घूंघट वाली औरत गुस्से में बोल रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मारेगी, तुझे आज मैं सबक सिखा के रहूंगी। फिर नित्या को 10-12 चांटे खींच खींच के पड़े। वो दर्द से करहाने लगी और रोने लगी। तभी उस घूंघट वाली औरत ने नित्या को बोला, अगर तूने मेरी बेटी को दोबारा परेशान किया तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी जितेंद्र नित्या को उठाते हुए बोला, नित्या नित्या क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा है क्या? तब नित्या ने अपनी आंखें खोली। तब उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना देख रही थी। फिर नित्या ने सारी बात जितेंद्र को बता दी। तब जितेंद्र ने बोला, नित्या तुम्हारा बस ये सपना रहा होगा, रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह हुई और नित्या रेखा को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी और उसको स्कूल के लिए तैयार भी कर रही थी। उसकी हरकत देखकर जितेंद्र और उसकी माँ बस हैरान रह गए थे। जब रात हुई तो जितेंद्र जब सो रहा था तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। उसने जब देखा तो उसके बेड के सामने एक औरत रो रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली बीवी की आत्मा थी, जिसे देखकर जितेंद्र बहुत बुरी तरह डर गया और डरते हुए ही बोला, तो तुम तो मर गई थी, तो तुम यहाँ कैसे? तभी जितेंद्र की बात काटते हुए वो आत्मा थोड़ा गुस्से में बोली, हाँ मर गई थी मैं, लेकिन तुमने जो हमारी बेटी के साथ किया उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। वो सिर्फ मेरी बेटी थी क्या? तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी क्या वो? मेरे मरने के बाद तुमने ना उसे बाप का प्यार दिया, बल्कि उल्टा तुमने हमेशा उसे नज़रअंदाज किया। उस बेचारी बच्ची पर क्या बीती होगी, तुमने सोचा क्या कभी? उस बच्ची को ना तो एक माँ का प्यार नसीब हुआ, ना एक बाप का। तुम तो जिंदा हो ना, तुम उसको प्यार दे सकते थे, लेकिन तुमने उससे हमेशा नफरत की। इतना बोलकर वो आत्मा अपना सर नीचे झुकाकर रोने लगी।
तभी जितेंद्र बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे अपनी किसी गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ और वादा करता हूँ मैं हमारी बच्ची को बहुत प्यार दूंगा। इतना बोलकर जितेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। अब तक वो आत्मा भी गायब हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो जितेंद्र उठा। फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। फिर उसकी माँ ने पंडित जी को बुलाकर जितेंद्र की पहली बीवी की शांति के लिए हवन करवाया। अब जितेंद्र, उसकी माँ और नित्या रेखा की बहुत अच्छी परवरिश करने लगे और उसको प्यार से रखने लगे। अब रेखा ने भी नित्या को अपनी माँ मान लिया था और उसके साथ खेला करती थी। दोस्तों, कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी की मदद से आपने एक अच्छी सीख भी ली होगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।